शादी से नहीं, क्योंकि शादी जब हमारा जब शादी हुआ था तब भी से उसका मतलब संपर्क चालू है, क्योंकि हर चीज उसका जीजा ही के साथ में ही होता था। हर चीज उसका जीजा ही करता था। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पत्नी से आपका शारीरिक संबंध बनता था या नहीं? जोर जबरदस्ती से, ऐसे आप प्यार जबरदस्ती करते थे? हाँ, तो वो नहीं चाहता था। चलिए, तो अब क्या? तो आपने सुना, यही है वैशाली पुलिस का सच, यही है सुक्की थाना अध्यक्ष का सच। परेशानी है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है शुरू से ही, क्योंकि हम इतना छोटे थे, 12 साल के थे, तब भी हमारा उसका शादी हुआ था, धप पकड़ के जबरदस्ती। 12 साल में आपका शादी कर दिया गया था? शादी कर दिया गया। वो अपने जीजा जी को फोन लगाती है और जीजा जी जो है 2 गाड़ी टमटमाते हुए आते हैं और इनके साथ मारपीट करने लगते हैं। लड़ाई झगड़ा यानी जो भी कुछ हुआ, खाना पीना रहना सहना, हमारे आजू बाजू वाले से आप पूछ सकते हैं, ना उसको गाली दिए, ना उसको कोई तकलीफ दिए, ना उसको मारे, कुछ भी नहीं किए। जो हम ये सुबह का है, सुबह का। हाँ। मारने की मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या है वजह कि आपके ऊपर पत्नी के कहने पर जानलेवा हमला किया? हमारा पत्नी का कहना यही है कि कब इसको हम समाप्त करें ताकि यहाँ के जमीन हम कब्जा करें। इनका उम्र 12 साल होता है और इनकी पत्नी का उम्र 20 साल। उस समय 12 साल के उम्र में इनको शादी कराया जाता है। कहीं न कहीं साजिश वहीं से शुरू होता है। अरे बीबी, अच्छा, जो लड़का हमको चाकू मारा वो लड़का मतलब हमारे सारू का लड़का है। अच्छा। उसने उसको जब देखा कि पब्लिक अब जमा होने लगा, वो डायरेक्ट लेके गया और वो अपने घर में बंद कर दिया, ताला मार दिया। और वो खून लेके वो मुंह में लगा के जाके थाना पे दिखा दिया कि सर हमको मारा है, हमको दांती काट लिया है। वो अपना कपड़ा उठा के वहाँ पे दिखाया है थाना पे। बच्चे कितने लड़का कितने लड़की है? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की है जी। अच्छा, 23 साल में आपकी पत्नी मानो आपके घर पर वो अपनी ससुराल कितने दिन रही होगी? वही मतलब कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 12 दिन, बस इतना ही। इससे ज्यादा 1 साल में 1 महीना बस। बाकी दिन कहाँ रहती थी? वो अपने जीजा को घर पे। बाकी दिन अपने जीजा को घर पे। आपकी पुतोह आपके साथ भी मारपीट करती है? हमरो साथ मारपीट करते हैं, काट दिए हैं हमको। फिर आप देखिए। अच्छा, थाना मारपीट हुआ है तो आप थाना पर गए हैं? आप गए हैं? क्या बोले हैं बड़ा बाबू? हमको कहा जे यहाँ कागज, हमको तो नहीं कहा, वो जिन स्टाफ रहा से कहा जे कागज नहीं लेंगे, कागज आप लेकर जाइएगा। आप चाहते भी थे ना तो ऐसे पकड़ के पलंग इस तरह पकड़ लेती थी। ऐसा हमारे साथ में घटना करती थी। तो लेकिन हमारे आजू बाजू भाभी लोग हमको बोलता था कि तू जबरदस्ती उससे बात करो, तो हम जबरदस्ती उससे जाते थे बात करने। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या 3 बच्चे जो हैं वो क्या लग रहा है आपके हैं या वो जो है से आपकी पत्नी का जीजा का? देखिए, संपर्क तो हम भी मनाए हैं उसको साथ, लेकिन ये भगवान जाने कि बच्चा किसका है। झगड़ा करके वो वहीं पे फेंक दिया कि तेरे घर नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूँ दूसरा शादी करने के लिए, बहनोई के पास रहूंगा। वो अपना बहनोई के चाचा से पहले शादी करने वाला था जब, हाँ, वो अपना उसको मतलब वो ससुर जी लगेंगे, उसको बच्चे नहीं है, लेकिन उन लोग जबरदस्ती में था कि इससे शादी कराते हैं। अगर किसी भी तरह की घटित घटना होता है तो कौन जिम्मेदार होंगे, आपकी पत्नी या आपका सारू का परिवार? हमारा सारू का परिवार। आपकी पत्नी जिम्मेदार नहीं है? नहीं है, क्योंकि उसको क्या वैशाली के एसपी ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाएगा? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूँ शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर और हरलोचनपुर सुक्की थाना क्षेत्र के हम लखनीपुर मौदा गांव में हूं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है से ये व्यक्ति जो हैं इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। जानलेवा हमला करने वाले कौन कौन हैं हम इनसे जानने की प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम बाबू राय। राम बाबू राय जी, क्या हुआ है आपके ऊपर? मेरे साथ हुआ कि हमारे और हमारे पत्नी के बीच थोड़ा रात में गला गाली हो गया। उसने क्या किया, वो अपना जीजा के यहाँ फ़ोन करके और 8 आदमी को बुला लिया 2 गाड़ी से। जीजा को फ़ोन करके? हाँ, जीजा को फ़ोन करके। आपकी पत्नी यहीं पर रहती थी? हाँ, हमारे साथ में ही रहती थी। सुबह में आया, अचानक उन लोग आके और 8 पकड़ के मुझे धोने लगा। धोते धोते जब तक मेरी माँ थी बैठी हुई, उसने चिल्लाया तो अगल बगल के आदमी आया, तो अगल बगल के आदमी आके भी उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमारी बीवी हमारे ऊपर पहले से ही केस कर रखा था। उसको एक कौन सा केस कर रखा? दहेज प्रथा पे। जी, क्या परेशानी है जो आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रथा कर रखा है? सर, उसका यही परेशानी है कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है शुरू से ही, क्योंकि हम इतना छोटे थे, 12 साल के थे, तब भी हमारा उसका शादी हुआ था, धप पकड़ के जबरदस्ती। 12 साल में आपका शादी कर दिया गया था? शादी कर दिया गया था। अच्छा। वो लड़की 20 साल की थी, हम 12 साल के थे,
तो वो हमारे ऊपर आपकी पत्नी का उस समय एज 20 साल 20 साल और आपका एज 12 साल 12 साल तो कहीं ना कहीं जो पत्नी के ऊपर आपको थोपा गया था 12 साल की उम्र में। हाँ, और शादी कौन कराया था? उनका चाचा कराए थे। अच्छा, लड़की का चाचा कराया था, जो आपकी पत्नी है उसका चाचा कराया चाचा कराए थे। चलिए, और इस घटना का क्या है? इस घटना का यही है कि वो लड़की हमारे ऊपर रहना नहीं चाहती और उसको हम कोर्ट से लेके आए। कोर्ट के आदेश हुआ कि तुम लेके जाना है, तो हम उसको लेके आए। लेके आने के बाद भी वो लड़की 3 महीना हुआ आके 3 महीना में रोज़ लड़ाई झगड़ा, यानी जो भी कुछ हुआ, खाना पीना रहना सहना, हमारे आजू बाजू वाले से आप पूछ सकते हैं, ना उसको गाली दिए, ना उसको कोई तकलीफ़ दिए, ना उसको मारे, कुछ भी नहीं किए। जो हमको कोर्ट से आदेश हुआ हम उसको सब दे रहे थे, पहले भी देते थे। पहले भी बच्चे लोग के हम अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे बच्चे लोग को, लेकिन उस अपना जीजा को बहकावा में आके वो हमारे माँ को मार के और यहाँ से उन लोग फरार हो गया। कितना दिन पहले आपकी माँ को मारा था? 3.5 साल हो गया। 3.5 साल पहले हाँ। मार के चला गया और जाकर केस कर दिया था। केस कर दिया था। अच्छा, तो इस बार जो आपको मारा है, जो 7-8 आदमी बता रहे हैं कि 8 आदमी से आकर मारा, वो मारने वाले कहाँ के लोग हैं? ये सुबह का है। सुबह का। हाँ। मारने की मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या है वजह कि आपके ऊपर पत्नी के कहने पर जानलेवा हमला किया? हमारा पत्नी का कहना यही है कि कब इसको हम समाप्त करें ताकि यहाँ के ज़मीन हम कब्जा करें। मानो आपकी जो संपत्ति है हाँ, उसके लालच में है। लालच में है। आपकी पत्नी को आपके संपत्ति प्यारा है, आप प्यारा नहीं प्यारे है। नहीं, अगर हम प्यारे होते तो 5 बजे भोर में तो नहीं बुलाता ना, उसको बुलाना ही था। अगर उसको मारपीट ही करना था तो हमको बोल देता पहले कि हम आ रहे हैं, इतना आदमी से तू तैयार रहना या कुछ रहना, तो हम भी अपना कुछ करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सुबह अचानक आके हमको 2 गाड़ी से और मारना चालू कर दिया। उसमें कौन कौन था 2 गाड़ी में? 2 गाड़ी में था जिसमें 8 आदमी था, जिसमें 5 आदमी को पहचाने, 3 आदमी नए थे। उसका वीडियो है मेरे पास। जो 3 आदमी था उसका नाम भी नहीं पता है, वो कहाँ का है, और 5 गो के पता है और 3 आदमी का पता नहीं। 3 आदमी का पता नहीं है। यहाँ पर जो 3 आदमी को जो आपको जानकारी है, वीडियो है, क्या ग्रामीण के द्वारा या प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है? प्रशासन के द्वारा भी है उसका, ग्रामीण के द्वारा भी है। अच्छा, दोनों है। क्या वो तीनों के ऊपर कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सीधे उसका मौसी जो थी, यहाँ हमको मारपीट खत्म हुआ, जैसे देखा कि पब्लिक जमा हो रहा है, उसको लेके घर में बंद कर दिया। अच्छा, किसका मौसी? हमारी बीवी। अच्छा, जो लड़का हमको चाकू मारा, वो लड़का मतलब हमारे सारू का लड़का है। अच्छा, उसने उसको जब देखा कि पब्लिक अब जमा होने लगा, वो डायरेक्ट लेके गया और वो अपने घर में बंद कर दिया, ताला मार दिया। हाँ। तो फिर जो है से क्या प्रशासन से क्या सपोर्ट मिला है? प्रशासन से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमको तो मार दिया, हमको तो सब हॉस्पिटल लेके भागा, हमारे आजू बाजू वाले सब हॉस्पिटल लेके भागे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे हमको एडमिट किए, वहाँ से हमको हाजीपुर रेफर किया। तो सब बोला इसका हालत बहुत गंभीर है, इसको प्राइवेट में पहले हम एडमिट करते हैं, बात जो होगा वो आगे होगा। लेकिन हम जब प्राइवेट में ही थे, जब तक इन लोग क्या किए, थाना आया, उसको लेके भी गया, थाने पे लेके भी गया। हमारी बीवी ने क्या किया था, जो हरलोचनपुर वहाँ पे लेके गया, हमारी बीवी ने क्या किया कि हमारे को जो सर से जी खून गिर रहा था, जो पकड़ा होगा, क्योंकि उतना हमको बेहोश थे, सब बोला कि तुम्हारा बीवी भी तुम्हें पकड़ रहा था, कि मतलब हम उसको बुलाए नहीं थे, वो अचानक आया है, ऐसा मतलब पब्लिक में बोला। और वो खून लेके वो मुंह में लगा के जाके थाना पे दिखा दिया कि सर हमको मारा है, हमको दांती काट लिया है। वो अपना कपड़ा उठा के वहाँ पे दिखाया है थाना पे। आपके पत्नी? हमारे पत्नी आपके खिलाफ में? हमारे खिलाफ। मानो आपको बुला के मरवाया भी 2 गाड़ी से। हाँ। और आपके खिलाफ में जो है से थाना पर कपड़ा भी उठा रहा था। कपड़ा भी उठा के दिखाया कि हमको दांती काटा है, सरिया से मारा है, सरिया से मतलब गरम कर करके हमको दाग दिया है, इतना तक के और करके। और हमारे 2 4 5 8 आदमी के ऊपर 8 आदमी के ऊपर वो कंप्लेन दर्ज करके और यहाँ से वो लोग फरार हो गया। इन लोगों ने रुपया पैसा लेके उसको छोड़ दिए। अच्छा, इन लोग मानो जो 3 अपराधी जो आपके साथ मारपीट किया था उसको छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया। और आप आवेदन दिए हैं कि नहीं? आपके साथ जो मारपीट हुआ? आवेदन देने गए थे, क्योंकि हम तो पूरा बेहोश थे। हमारी माँ लेके गई वहाँ पे, तो हमको गाली गलौज किया कि माधर चौथ आएगा, माधर चौथ कहाँ है, दादी चौथ कहाँ है, उसको बुला के ला, उसको ऐसा वो बीवी को किया है, ऐसा किया है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया। हमारे आजू बाजू पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, हाँ गाली गलौज हुआ है, क्योंकि उस दिन हम बहन के यहाँ हमको कुछ भेजना था, तो उसको लिए वो गाली दे रहा था। हम लोग बर्दाश्त किए, लेकिन रात में ऐसा गाली देने लगा कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम भी 2 4 गाली दिए हैं। सिर्फ गाला गाली हुआ है, मारा मारी
मारी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो हमको मारा मारी के ऊपर इल्जाम लगाई है। इतना बुलवाने के बाद भी, क्योंकि वो 420 लड़की है, उस हमको कहाँ कैसे फंसाना है, कहाँ कैसे मारना है, उसको A to Z पता है। शादी का कितना साल हो गया? शादी का 23 साल हो गया। 23 साल हो गया। जी। 23 साल में क्या आप अपने पत्नी को नहीं पहचान पाए कि वो मेरे हमसे अच्छा संबंध रखने वाला है या नहीं है? नहीं पहचाने, तभी तो हम 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल पर हम बाहर ही रहते थे। हम आते तो नहीं थे, हमको कुछ चाहे कुछ भी कर लेता था वो, हम घर पे नहीं आते तो उसको खर्च देते थे। हम अपने माँ द्वारा, हमारे आजू बाजू वाले से पूछिए, उसको मतलब कोई भी सामान होता था उसको हमारी माँ पहले रेडी करके दे देता था। 23 साल में आपकी पत्नी से संबंध ठीक रहा या नहीं रहा? ठीक नहीं रहा। कितने बच्चे हैं आपका? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। कितने लड़का कितने लड़की है? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की है जी। अच्छा, 23 साल में आपकी पत्नी मानो आपके घर पर वो अपनी ससुराल कितने दिन रही होगी? वही मतलब कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, कभी 12 दिन, बस इतना ही। मानो इससे ज्यादा 1 साल में 1 महीना बस। बाकी दिन कहाँ रहती थी? वो अपने जीजा को घर पे। बाकी दिन अपने जीजा के यहाँ? को घर पे। मैके में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि मैके में उनका मतलब ऐसा कर्म कर रखा है उन लोगों ने कि मैके वाले उनसे भी परेशान हैं। अच्छा, मैके में कोई नहीं है? माता पिता? माँ है उसकी, माँ है, बाकी उसका चाचा चाची ये सब है, लेकिन कोई उसको उतना लगाता नहीं है। मानो कहीं ना कहीं वहाँ से भी जो है से लोग परेशान हैं। परेशान है। क्या वजह है जो लगातार वो अपने जीजा के यहाँ ही रहती है? साल में 11 महीना जीजा के पास और 1 महीना आपके पास है। क्योंकि जीजा उसका बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे है, उसको जीजा पसंद है, हम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सुंदर है, हम काले हैं, हम उसको शादी से ही हमसे नफरत करती है लड़की। मानो जिस समय शादी हुआ था 23 साल पहले, उस समय से नफरत चल रहा है। जी। वो आपके पक्ष में नहीं है? नहीं है, जीजा के पक्ष में। जीजा को पक्ष में है। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक सुक्की थाना से क्या सपोर्ट मिला है इतनी बड़ी मामला? कुछ भी नहीं, इतना अभी आज हम आए हैं हॉस्पिटल से, आज ही आए हैं, लेकिन अभी तक के मतलब हमको कोई एक बार भी देखने नहीं आया कि यहाँ पे इतना घटना हुआ है। एक बार जाके हम देखते हैं सामने वाले को, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। हमारी माँ गई तो उल्टा हमको गाली मिला है वहाँ से, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। कोई सपोर्ट नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, क्योंकि वो लोग हमको धमकी देता है। इससे पहले भी हम गए थे हाजीपुर, तो 10-10 आदमी लेके वो कोर्ट पे लेके आता है मारने के लिए। रास्ते में स्टेशन पे भी वो खड़ा करके रखता है, रामसीत चौक पे भी स्टेशन पे खड़ा करके रखता है हमको मारने के लिए। हम कहाँ, और अभी बोल के गया है कि यहाँ तो ये बच गया, लेकिन आगे नहीं बचेगा, आगे हमारे जान के खतरा है। और ये भी कि हम अगर घर पे भी है तो हमारे घर में भी 10 बजे कभी भी, रात में भी या दिन में भी, कभी भी आके वो हमको जान मार सकता है। वो नहीं आए, वो अपना किसी और को भेजे, क्योंकि हमारी बीबी एक से नहीं, उसको कितने से संपर्क है। मानो जीजा के अलावा औरों से संपर्क है। अच्छा, चलिए हमारे बीच आपकी मम्मी यही है? हाँ, यही है जी। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पुतोह कैसा है? हमार पुतोह ठीक ना है ना। आपके साथ अच्छा संबंध है पुतोह का? ना अच्छा ना संबंध है। क्यों? आपको जो है से मम्मी जी नहीं कहती है? ना, मम्मी जी कहे छे, मम्मी जी के कहे के बात छोड़ दियो। मम्मी जी तो कहबे करे छे, मगर ओकर रहमान हमरा ठीक ना है। मम्मी जी नहीं बोला है, समझ। आपका हाथ भी सुने काट दिया गया था। देखिए सर, यहाँ हाथ 12 टका काट दिए, 12 टका लगा हुआ है। क्यों काटी थी? बांस से मार दिया। झगड़ा हुआ दूसरा से। अब बोल 3.5 साल हो गया, 3.5 साल से वो बच्चा सके लेकर भाग गया, से नहीं आए हैं। यह केस किए हैं तो हम बुला कर लाए हैं। अब फिर नहीं, देखिए जब बुला कर लाए हैं, 2 महीना रहे हैं सही से, जो दिन से झगड़े लड़ाई हो कर रहा है। आपकी पुतोह आपके साथ भी मारपीट करती है? हमरो साथ मारपीट करते हैं, काट दिए हैं हमको। फिर आप देखिए। अच्छा, थाना पर आप गए थे? ना गए थाना पर हम। नहीं, अभी जो लड़का के साथ जो मारपीट हुआ है, तो आप थाना पर गए हैं? आप गए हैं। क्या बोले हैं बड़ा बाबू? हमको कहा जे यहाँ कागज, हमको तो नहीं कहा, वो जिन स्टाफ रहा से कहा जे कागज नहीं लेंगे, कागज आप लेकर जाइएगा। आपके बेटा को जख्मी कर दिया गया? हाँ, 2 गाड़ी से आकर काट दिया हमको, बेटा के छुरा मार दिया। अब बस सबके लेकर घर में बंद कर दिया। कुछ इन्ने उन्ने 2 गाड़ी लगा हुआ है, इतना पब्लिक रहा, कोई कुछ ओकरा ना किया। थाना आया, उसको ले गया बुला कर, इतने से लेकर छोड़ दिया। आप आवेदन लेने गए तो नहीं लिया? हम आवेदन देवे गए तो नहीं सर लिए, नहीं लिया ना। तो आप देख सकते हैं, वही वो इन बेचारे का वृद्ध माँ है,
अब वाइफ ना, यही वो जो भाई साहब हैं जिनकी पत्नी तरह तरह की साजिश करती है। कुछ दिन पहले मानो 3.5 साल पहले जो व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में गई, और वह भी गई है तो सिर्फ अपने पति और सास के ऊपर मुकदमा करने गई थी। और शायद इनकी सास की जो कहना है कि तकरीबन 3 साल पहले हमको 12 टका लगवाया, बांस से मारी, और तब जाकर हमें और हमारे बेटे के ऊपर जाकर केस कर डाली है। आइए, क्या अब आपकी पत्नी आपके बीच आएंगे, अच्छा संबंध रखने का वादा करेंगे, तो क्या आप रखिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं रखिएगा, कभी भी नहीं। न्यायालय का न फैसला है। न्यायालय का भी होगा तो हम उसको साथ अब कभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम न्यायालय कोर्ट से ही लाए थे उसको। कोर्ट से लाने के बाद भी हमको ये मिला है। अब उसको अगर रखेंगे, हमको क्या होगा कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं कि आगे हमको क्या। अब भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं न्यायालय के संबंध में और न्यायालय को मद्देनजर आप अपने पत्नी को लाए, और तब इस तरह का घटना तब इस तरह के किया। अगर हम उसको कुछ तकलीफ दिए, वो डायरेक्ट जाती कोर्ट पे ना, कोर्ट पे चढ़ती जी हाँ हमको लड़का ऐसा तकलीफ दे रहा है। ऐसा कोई बात ही नहीं है जो कोर्ट पे चढ़ेगी। उसको यही है, दिन भर सुबह में वो, हर आदमी के घर में फैमिली, आपको भी घर में है, सुबह 6 बजे उठती है। हमारे घर में 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती है। 9 बजे से बिस्तर पहले नहीं छोड़ेगी, आएगी और गाली देते ही न खाना बनाने का ये रहेगा न कुछ। खाना हमको 2 बजे 3 बजे दिन में मिलता है। अच्छा, लगा था आपको कि जीजा से संपर्क है? स्वादिष्ट नहीं, क्योंकि शादी जब हमारा जब शादी हुआ था तब भी से उसका मतलब संपर्क चालू है, क्योंकि हर चीज उसका जीजा ही के साथ में ही होता था। हर चीज उसका जीजा ही करता था। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पत्नी से आपका शारीरिक संबंध बनता था या नहीं? जोर जबरदस्ती से, ऐसे आप प्यार जबरदस्ती से करते थे? हाँ, तो वो नहीं चाहती वो थी? नहीं चाहता था। चलिए, तो अब क्या है इस मामला में? अगर कहीं ना कहीं उसको हम चाहते भी थे ना, तो ऐसे पकड़ के पलंग इस तरह पकड़ लेती थी। ऐसा हमारे साथ में घटना करती थी। अच्छा, तो लेकिन क्या? हमारे आजू बाजू भाभी लोग हमको बोलता था कि तू जबरदस्ती उससे बात करो, तो हम जबरदस्ती उससे जाते थे बात करने। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या 3 बच्चे जो हैं वो क्या लग रहा है आपके हैं, या वो जो है से आपकी पत्नी का जीजा का हो? देखिए, संपर्क तो हम भी बनाए हैं उसको साथ, लेकिन ये भगवान जाने कि बच्चा किसका है। ये हम तो बता नहीं सकते हैं, ये भगवान को ही। रखना चाहेंगे? हाँ, बच्चे आएगा तो बच्चे रखेंगे, क्योंकि उसको नहीं रखेंगे। हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा आ जाए, हम बच्चे को आराम से रखेंगे। बच्चा को रखे ही थे। वो बच्चा पैदा करके भी फेंक के चली गई थी, रानी पोखर में फेंक के चली गई थी। बच्चा को ला के यहाँ डब्बा के दूध पिला के, मैंने वो ठंड के मौसम में वो बच्चे को मैंने यहाँ पे माँ बेटा मिलके उसको पाला। वो मतलब उसको 15 दिन बच्चा को जन्म दे के हुआ था। वो बच्चा को भी फेंक के वो चली गई अपना जीजा को घर पे। बच्चा को फेंक के भाग गई वो अपने जीजा को घर। तब 1 महीने बाद आई फिर। तो फिर आपको कैसे मालूम चला वो बच्चा को कहाँ फेंका था? मतलब हम लाने गए थे उसको पास, तो हमसे लड़ाई झगड़ा करके वो वहीं पे फेंक दिया कि तेरे घर नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूँ दूसरा शादी करने के लिए, बहनोई के पास रहूंगा। वो अपना बहनोई के चाचा से पहले शादी करने वाला था जब। हाँ, वो अपना उसको मतलब ससुर जी लगेंगे, वो ससुर जी लगेंगे। उसको बच्चे नहीं है, लेकिन उन लोग जबरदस्ती में था कि इससे शादी कराते हैं। लेकिन वो बोला कि जब तू एक बच्चा का नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। उसने मना किया, तो फिर उससे शादी नहीं किया। वो अच्छा। उसका चाचा दर्जी है, वो अभी भी है। मना कर दिया कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। वो मुकेश का चाचा है। हाँ, वो मुकेश का चाचा है। ये बात आप जाइएगा तो ये बात आप वहाँ रखिएगा। आपके सारू का कौन लगता है? वो चाचा लगता है। आपके सारू का चाचा लगता है। उससे वो शादी कराने वाला था। हमको 2 बच्चा होने के बाद कौन कर रहा था अगुवाई? वो हमारी यही उसका जीजा कर रहा था। उसका जीजा कर रहा था। सोच रहा था कि यहीं रह जाए। तो क्या लग रहा है, सुक्की थाना में जो है जिस तरह का आवेदन नहीं लिया गया है, जो थाना अध्यक्ष कहीं ना कहीं वो आवेदन आपका रिटर्न कर दिया है, अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? अगर आप लोग आए हैं तो हमको न्याय दिलाइए, क्योंकि हमारा तो कहीं नहीं चल रहा है। उन लोग पैसे वाले हैं। ससुराल, हमारे ससुराल जो जहाँ पे था वहाँ पे 2 बीघा जमीन था। उन लोग ने बेच के रुपया ले लिए। हमारी बीवी भी उसको नाम से जमीन कर दिया। हमारी बीवी से भी लिखवा लिए, और हमारे बच्चों को भी अपना के रखे हुए हैं। सबको रखे हुए हैं। आज मतलब बीवी हमको, वो मेन यही है, क्योंकि वहाँ का संपत्ति उन लोग ले चुके हैं। अब यहाँ के संपत्ति पे वो लोग भिड़े हुए हैं कि कैसे भी राम बाबू समाप्त हुए कि हमको वहाँ के संपत्ति मिले। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ अगर किसी भी तरह की घटित घटना होता है तो कौन जिम्मेदार होंगे? आपकी पत्नी या आपका सारू का परिवार? हमारा सारू का परिवार। आपकी पत्नी जिम्मेदार नहीं है? नहीं है, क्योंकि उसको तो जो कहता है वही करता है, लेकिन करता तो है हमारा सारू। आपके साथ जो भी घटना घटेगा या आपकी माता के साथ, आपके परिवार के साथ, तो उसका जिम्मेदार हमारा सारू है। जोगिंदर राय, घर सुबह नया टोला। उनके पिताजी का नाम? तूफानी राय।
क्या लग रहा है सुक्की थाना से जब जिस तरह आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है तो आगे आप क्या बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे? हाँ, जाना तो चाहेंगे। कहाँ जाएंगे अब जाएंगे, अब कोर्ट से जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। एसपी साहब के यहाँ गए हैं? एसपी साहब के यहाँ भी गए थे, वहाँ भी आवेदन दिए हैं। अब वहाँ के आवेदन भी उन लोग खरीद लिए पैसे दे के कि क्या कि अभी तक हमारा आवेदन का भी कुछ नहीं मिला है। नानू एसपी साहब के आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए मगर उस आवेदन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या आश्वासन मिला था एसपी साहब के यहाँ से? बस वही जो हमारे साथ जो घटना हुआ है वही हम दिए हैं, बाकी विशेष न हम इसमें कुछ आश्वासन मिला होगा ना कि इस आवेदन पर कार्रवाई होगा थाना अध्यक्ष के खिलाफ में? उन्होंने बोले थे कि तुम जाओ, तुमको अब कहीं जाने का जरूरत नहीं है, वो तुमको खुद आएगा खोजने के लिए। फिर हमको रिसीव दिए, वहाँ से हम चले आए। यही रिसीव। अच्छा, ये आपका रिसीविंग है? बोले हैं कि यही रिसीविंग है, आप जाओ, खुद को थाना अध्यक्ष खोजेगा। अगर थाना अध्यक्ष आपको डराएगा धमकाएगा फिर आप क्या करेंगे? डराएंगे धमकाएंगे तो अब तो सीधा कोर्ट में ही जाएंगे वो। अब क्योंकि उन लोग कुछ भी कर सकते हैं अब, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे पास उतना पैसे है नहीं कि हम भी उनको दे के मुँह बंद करके हम अपना आगे चले। हमारे पास उतना है नहीं। उन लोग ससुराल के ज़मीन बेच के उन लोग बहुत रुपया है, तभी तो रुपया दे के इतना मतलब करके चले गए हैं। तो आपने सुना, यही है वैशाली पुलिस का सच, यही है सुक्की थाना अध्यक्ष का सच। शायद एक परिवार है जिनके सारू और पत्नी के जो संबंधित है वह इन परिवार के घर पर हमला बोलता है, वह भी किसके कहने पर? इनके पत्नी के कहने पर। इनका शादी जो है वह 23 साल पहले होता है, जब इनका उम्र 12 साल होता है और इनकी पत्नी का उम्र 20 साल। उस समय 12 साल के उम्र में इनको शादी कराया जाता है। कहीं ना कहीं साजिश वहीं से शुरू होता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भाई हैं और इनके ऊपर 3 साल पहले इनको प्रताड़ित करके इनके माताजी को 12 टाका लगा के इनकी पत्नी अपने जीजा के पास चली जाती है और जीजा के पास जाकर डोरी एक्ट मुकदमा करती है, मानो दहेज प्रथा मुकदमा करती है और कोर्ट के द्वारा 3 साल बाद अपने पत्नी और बच्चे को लाते हैं और ठीक 3 महीना भी नहीं पुरता है और इनकी पत्नी साजिश रचती है, इनसे गाली गलौज करती है और गाली गलौज करने के दौरान वो अपने जीजा जी को फ़ोन लगाती है और जीजा जी जो है 2 गाड़ी टमटमाते हुए आते हैं और इनके साथ मारपीट करने लगते हैं। मारपीट करके इनको जख्मी कर दिया जाता है और जख्मी हालात में पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, ग्रामीणों के द्वारा ले जाया जाता है और फिर सदर अस्पताल के लिए इनको रेफर कर दिया जाता है। मगर सुक्की थाना में सुक्की थाना अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से 3 अपराधी को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, मगर उसे छोड़ दिया जाता है। मगर यही बेचारे जो इनका सर में चाकू लगा, इनके हाथ पैर बेकाम कर दिए गए, अभी भी हाथ में इनके नीडल लगा हुआ है, मगर इनकी आवेदन लेने से मना कर दिया है। क्या थाना अध्यक्ष महोदय, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सिर्फ आपका है? क्या आप थाना अध्यक्ष बन चुके हैं तो किसी की आवेदन लीजिएगा और किसी का नहीं लीजिएगा? भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि पैसे वाले का आवेदन लेना है और किसी गरीब का आवेदन नहीं लेना है। तब सुक्की थाना अध्यक्ष महोदय आवेदन नहीं लिया तो ये भाई साहब वैशाली के एसपी साहब के यहाँ पहुँच गए कि थाना अध्यक्ष सुक्की, हमारा साथ मारपीट हुआ है, हमें जख्मी कर दिया गया है, मगर मेरा आवेदन लेने से मना कर दी है। अब एसपी साहब को देखते हैं, आवेदन तो लिए हैं, रिसीविंग तो दिए हैं, मगर क्या इन परिवार को न्याय मिलेगा? क्या तमाम श्रोता से मेरा गुजारिश है, क्या वैशाली के एसपी ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाएगा? क्या वैशाली के एसपी साहब ऐसे गरीब को ऐसे निर्ममता से जो पीटा गया है इनको न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे? बहुत सारी सवाल है। सवाल तो सबसे ज़्यादा उठता है सुक्की थाना अध्यक्ष पर, क्योंकि उनके थाने क्षेत्र में बाहर से आकर 2-2 गाड़ी अपराधी बिंदास मारपीट करता है, जख्मी करता है और आवेदन तक नहीं लेते हैं, क्योंकि यह एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामला है। अगर वो आवेदन लेते हैं तो सिर्फ पैसे वालों का आवेदन लेते हैं, गरीब का नहीं सुनते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।